ओके, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ रखा था। सबसे पहली कंडीशन हम लोगों ने पढ़ रखा था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सी। दैट मीन्स दोनों को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या बोला गया था। जैसे कि पहले में मैंने बोला कि एक हमने चलो कॉनकेव मिरर लिया, ये आपका पी पॉइंट हो गया, ये आपका फोकस पॉइंट हो गया, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। बोला गया कोई ऑब्जेक्ट यहाँ इनफिनाइट पे कहीं पे रखा है, यहां से लाइट की रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और एक ही लाइट की रे नहीं, बहुत सारी लाइट की रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, इनका जो रिफ्लेक्शन होगा, हम लोगों ने सबसे पहले रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि अगर कोई भी लाइट की रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा क्या हो जाती है, फोकस से होके रिफ्लेक्ट होती है। आप माइक म्यूट कर दो, जिसका भी माइक ऑन है। जब आपको बोलना हो या कोई क्वेरी करनी हो तो आप माइक ऑन करें, क्योंकि इको होने लगता है लगातार जब हम बोलते रहे, तो मेरी आवाज हमें ही सुनाई देने लगती है आपकी तरफ से। ओके, हाँ ओके। तो क्या होता है, अब देखो यहाँ पे एक फोकस पॉइंट है। जब हम हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट की लाइट कॉनकेव मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट होके किधर से जाती है, फोकस से जाती है। तो बहुत सारी लाइट की रे कहां से रिफ्लेक्ट होके जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी। तो जहां पे सभी रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, वहीं हमारा इमेज फॉर्म होता है। तो ये कहां पे फॉर्म होगा, फोकस पे फॉर्म होगा। कब, जब ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट होगा। जब एट इनफाइनाइट होगा ऑब्जेक्ट हमारा, तब क्या होगा, हमारा इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा था, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां पे हो, सेंटर से थोड़ा पहले, मतलब बियॉन्ड द सेंटर हो। बियॉन्ड द सेंटर का मतलब सेंटर के नजदीक आ गया हो, बहुत दूर ना हो, हम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि कहां पे हो। हम मान लेते हैं ये यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे है। अब यहाँ पे जब नजदीक आ गया तो लाइट के कई तरीके से इंसिडेंट होने के चांसेस है। पहला इंसिडेंस क्या, ये पैरेलल हो सकता है। ठीक है, दूसरा इंसिडेंट आपका क्या, ये डायरेक्ट किस पे, पोल पॉइंट पे जा सकता है। तीसरा इंसिडेंस क्या, ये सेंटर से होके जा सकता है। और तीनों सिचुएशन में अब जब पैरेलल जाएगा तो किधर से होके आएगा, फोकस से होके आएगा। जब जब ये पोल पे गिरेगा, पोल से बता के जिस एंगल से गिरा था उसी एंगल से क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट होके जाएगा। मतलब ये उसी एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, और सेंटर वाले के लिए क्या बात बोली गई थी, जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से रिटर्न चला जाता है। अब ध्यान से देखो, तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाते हैं। तीनों क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये इसी को हम क्या बोलते हैं, इमेज पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, और ये पॉइंट जो होता है सेंटर और फोकस के बीच में होता है, सेंटर और फोकस के बीच में होता है। ये दो रूल हम लोग पढ़ चुके थे। रिप्लेस हैंग हो गया, अच्छा फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखो हमने कुछ व्हाइट डॉट बनाए ना, तो अब मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर के बियॉन्ड, मतलब सेंटर से पहले थोड़ा नजदीक कहीं पे होगा, तो इसके पास लाइट के रिफ्लेक्ट होने के आने के तीन चांसेस बनेंगे। या तो वो पैरेलल आएगा, या तो पोल पे डायरेक्ट जाके टकराएगा, या तो ये सेंटर से होके जाएगा। तो बेसिक जो भी होगा, जो इमेज फॉर्म करने वाली लाइट होती है, यही तीनों लाइट होंगी। अब हमको पता है कि अगर पैरेलल हो जाती है तो फोकस से रिफ्लेक्ट होके आएगी। अगर वो पोल पे इंसिडेंट होती है तो जितने एंगल से इंसिडेंट हुई होगी, उतने ही एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट भी होगी। और अगर सेंटर से कोई लाइट की रे आई है तो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से रिटर्न हो जाएगी। अब देखो इन तीनों लाइट के डायरेक्शन का एक ऐसा इंसिडेंट, मतलब क्या हो गया, ये आपका पॉइंट है जहां पे क्या हो रहा है, सभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे रहे हैं। यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहीं पे आपका इमेज बनेगा, यहीं पे आपका फिगर ड्रॉ हो रहा होगा, कि यहीं पे आपका रिफ्लेक्शन शो होगा। और ये पॉइंट हमेशा सेंटर और फोकस के बीच में आएगा। क्लियर नाउ, ओके। अब चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ जहां से हमको आज की क्लास स्टार्ट करनी, राइट। ओके,
नेक्स्ट हमारा है, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया गया, सी मतलब सेंटर पर प्लेस किया गया। ठीक, ध्यान से देखना, हम आपको पूरा का पूरा फॉर्मेशन समझा रहे हैं। जैसे ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, यहाँ पे हमारा पोल होता है, यहाँ पे हमारा फोकस बना हुआ, यहाँ पे हमारा क्या है, सेंटर बना हुआ है। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट इसी सेंटर के, सेंटर पे चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे भी कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट हो जाए पूरे सेंटर पे लाई कर रहा हो, अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेंटर पे यहाँ हो ना, हम मान लेते हैं यहाँ पूरा बड़ा सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ना, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान समझो, इसके पास कौन, अब सेंटर पे है तो सेंटर से लाइट फेंकेगा नहीं है, सेंटर पे अगर बैठा हुआ है तो सेंटर को क्रॉस करने जाने वाली सिचुएशन तो खत्म हो गई इसकी। अब इसके पास कौन सा चैनल, ये कैसा लाइट लाइट दे सकता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दे सकता है, प्रिंसिपल एक्सिस के आपको क्या देगा, पैरेलल देगा ये। और दूसरा क्या देगा आपको, फोकस से जा फोकस से जाने वाला देगा, है कि नहीं। ये भी नीचे की साइड से भी अगर देगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देगा, और दूसरा अगर देगा तो फोकस से जाने वाला देगा, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर ये दो के दोनों, अगर ये थोड़ा सा इसको हटा देते हैं पहले से, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा नहीं तो। अभी इतने पे समझो ना, इस पार्ट को भी हटा देते हैं, ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, सेंटर के ऊपर एकदम लाई कर रहा है, ठीक है। लाइट यहां जाएगी और यहां जाएगी। हमने पढ़ा है कि अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती तो हमेशा फोकस से ही होकर रिफ्लेक्ट आती है, फोकस से होकर रिफ्लेक्ट आएगी। और अगर कोई लाइट की रे कहां से, फोकस से होकर जाती है, तो क्या होगी, हमेशा कहां से रिफ्लेक्ट होकर आएगी, सीधा सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के पहले। इसको थोड़ा सा हम और सही बनाते हैं। हम्म, ये, और ये पॉइंट आपका बना, ये फिगर समझ में आ रहा है। देखो, ये वाली लाइन सबसे ऊपर वाली लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से टकरा के आगे निकल जाएगी। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था, अगर कोई लाइट के लिए फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, इस सिचुएशन में जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ यहां पे आके बन गया। ठीक है, और ये पॉइंट एकदम ठीक सेंटर के नीचे है कि नहीं। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पर रखा गया है, कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पर रखा गया है, तो उसकी इमेज हमेशा कहां बनेगी, सेंटर पर ही बनेगी। या ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा कहां बनेगा, सेंटर के पास बनेगा। लिखा है, हियर टू रेज इमर्जिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर वन parallel to the principal axis and other passing through the focus of the mirror. These ray after reflection, ये रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद फॉर्म एन इमेज एट पॉइंट सी, ये कौन सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पर ही क्या कर लेंगे, अपना इमेज फॉर्म करेंगी। द इमेज फॉर्म्ड हैज द सेम साइड, ये जो इमेज फॉर्म होगी, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट रहा होगा उतना ही बड़ा यहाँ पे इमेज बनाएंगे, सेम साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एंड इट इज रियल, और एकदम रियल जैसा दिखाई देगा, एंड इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड रहेगा। क्लियर बातें, समझ में आया। चलो, ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बना गया, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया गया, देखो हम एक फिगर हर बार ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कहां पे क्या हो रहा है। ये हमारा है पोल, ये हमारा है फोकस, ये हमारा है सेंटर। अब की ऑब्जेक्ट बोला गया बिटवीन सी एंड एफ। हाँ बोलो, हाँ रीड कर लो।
ओके, चलिए। तो ये फिगर हमने ड्रॉ किया, ये पोल है, ये फोकस है, ये आपका सेंटर है। बोला गया ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, सेंटर और फोकस के बीच में, मतलब यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में कहीं यहाँ पे कहीं रखा गया होगा बीच में। ठीक है। अब यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो सिचुएशन कैसी कैसी फॉर्म कर सकता है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये पैरेलल लाइट थ्रो कर सकता है ना। और दूसरा भी इसके पास फोकस से थ्रो करने के चांसेस हैं। फोकस सही नहीं टकलो, फोकस यहाँ बना दिया, फोकस से थ्रो होने के चांसेस हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर कोई भी लाइट गिरे ना, कोई भी लाइट गिरे पैरेलल जाती है तो क्या हो जाती है, सीधा सीधा वो फोकस से रिफ्लेक्ट होती है। कहां से रिफ्लेक्ट होती है, फोकस से रिफ्लेक्ट होके जाती है ना। ये भाई क्या बन गया, चलो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर ही देते हैं। यहां से पैरेलल कर दिया मैंने। ठीक, इसको यहां से थ्रू कर दिया। डन। अब देखो ये लाइट की इधर गई थी, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहां आके निकल गई। अगर कोई लाइट की रे पैरेलल जाती है तो फोकस से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। दूसरा, अगर फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। हाँ तो प्रिंसिपल लाइन ही गायब हो गई भाई, तो पूरा मामला ही खराब हो गया। लो, प्रिंसिपल लाइन हो गया सी। तो अब यहां से रिफ्लेक्ट होगा तो कहां जाए, ध्यान से देखो, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सीधा बहुत दूर निकल जाएगी इस तरह से, ये इस तरह से निकल जाएगी। क्लियर। अब देखो यहां पे आके इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, दैट मीन्स देखो इमेज कहां गया, ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं रखा हुआ है ना, मिरर के सामने रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट की इमेज यहां आके बन रही, मतलब अब देखो सेंटर से भी दूर आके बन रही, सेंटर बियॉन्ड द सेंटर हो गया ना ये। ठीक है। इसके पहले वाले में देखो क्या था, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पे था तो सेंटर पे इमेज बन रही थी, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या था, सेंटर से दूर था तो फोकस और सेंटर के बीच इमेज बन रही थी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो उसका इमेज फोकस पे बन रहा था। लेकिन जैसे जैसे देखो ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी इमेज कहाँ बहुत दूर कहीं जाती जा रही है। ठीक है। अब इसकी इमेज पे ध्यान दो, ये इमेज, ये फोकस पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, सेंटर से भी इतनी दूर आके बनी, मतलब सेंटर से दूर कहीं जाके बनेगी। तो क्या लिखा गया, हियर द टू रे कंसिडर्ड आर वन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अदर पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कर्व मिरर। दो रे हमने यहाँ पे कंसिडर किया, एक पैरेलल, एक फोकस, दो कंसिडर किया। द इमेज इज फाउंड बियॉन्ड सी, ये इमेज कहां बनाएगा, बियॉन्ड द सी, मतलब सेंटर के पीछे कहीं जाके बना रहा है। द इमेज इज लार्जर कंपेयर टू द साइज। अब ये इमेज कैसे बनाएगा, ध्यान से देखो, कैसे पता लगेगा बड़ा है, इन यहां से लेके प्रिंसिपल एक्सिस का गैप देखो, और यहां से लेके इस जगह से लेके, यहां से लेके इस पॉइंट का गैप देखो, कौन सी लाइन बड़ी है, ये वाली लाइन ज्यादा बड़ी है ना। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा कौन बन रहा है, इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट से बड़ा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। क्लियर हो रही बातें। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ऐसी सिचुएशन में जब आपका कोई ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो उसकी इमेज कहां बनेगी, सेंटर से दूर बनेगी और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। इमेज हमेशा रियल बनाएगा, जो आपका कॉन्केव मिरर होता है हमेशा इमेज कैसा बनाता है, रियल बनाता है, मतलब जैसा जैसे आप दिखने में हो वैसा ही इमेज फॉर्म करेगा। बट क्या है कि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे खड़े हो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है। अगर इनफाइनाइट पे है तो बहुत दूर क्या बनाएगा, फोकस एकदम मिरर के जस्ट बगल बना लेगा। अगर थोड़ा सा सेंटर के पास हो, आपको कहाँ बना लेगा, सेंटर और फोकस के बीच में बना देगा। अगर आप सेंटर पे आ जाते हैं तो सेंटर पे ही बनाएगा। लेकिन अभी वाले अगर सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट आके रख दिए, जितना नजदीक होते जाओगे
उतना है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल कल क्या बोला था, आप शीशे के जितना नजदीक चले जाते हो उतना आपका फेस बड़ा होता चला जाता है ना, उतना छोटा होता जाता है ना। जितना ही आप मतलब, अब इससे ऑब्जर्व ऑब्जर्व करो कि मतलब ऑब्जेक्ट छोटा सा लेकिन रिजल्ट उसका इमेज कितना था, उससे बड़ा निकला। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब की क्या है, अभी तक हम सेंटर और फोकस के बीच में थे, अब हम कहां आ जाएंगे, डायरेक्ट फोकस पे हिट करने चल रहे हैं। अब देखो हमने एक मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर, ये पॉइंट आपका हो गया पोल, ये पॉइंट आपका हो गया फोकस, ये पॉइंट आपका हो गया सेंटर। ठीक है, अब बोला गया ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए, ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट यहीं इसी पे फोकस पे रख दो कहीं। हमने फोकस पे, चलो ये मान लिया ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट के ऐसे होने पे क्या चांसेस हैं, या तो ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा हम मिरर को थोड़ा बड़ा कर दे देते हैं, ये ये ठीक। अब देखो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो ऑब्जेक्ट यहां रखने पे हमारे पास दो चांसेस हैं। दो चांसेस क्या है, एक तो ऐसा चांस है कि लाइट की रे सेंटर को पास करते हुए चली जाए, कैसे, सेंटर को पास करते हुए जाए। ठीक है, सेंटर को पास करते हुए जाए, ये यहां पे आके टकराई। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो सेंटर से जाती हुई लाइट है, ये सेंटर से जो जाती हुई लाइट है, वो इसी लाइन पे वापस भी चली आएगी, है ना, ये उसी लाइन पे क्या हो जाएगी, वापस भी हो जाएगी। और जो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, ये रिफ्लेक्ट होके फिर प्रिंसिपल फोकस से ही होके जाएगी। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से, आवाज कट रही है, ओके, क्लियर है, ये, अब देखो ये और ये, ध्यान से देखो, इनके वेरिएशन को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट फिगर होता जाएगा। अब अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है तो सेंटर से जाने के चांसेस है इसके पास, यहां से यहां तक लाइट वेरी करने के चांसेस है। दूसरा, ये इस तरह वेरी करने के चांस है। ये वाला अगर वेरी करेगा तो किससे, सेंटर से होके जाएगा। हमने पढ़ा है कि अगर कोई कोई लाइट की रे सेंटर से होके जाती है तो सेंटर से वापस भी आ जाती है, मतलब जिधर से गई रही होगी उधर से ही वापस आ जाएगी। और दूसरा हम क्या जानते हैं, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो गई। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई तो 100% उसको फोकस को टच करके आना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हमारा फोकस पॉइंट था, तो देखो ये लाइट की रे कहां से फोकस पॉइंट को टच करते हुए निकल आई। अब ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन निकलने के बाद क्या हो गई, पैरेलल हो गई। पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई, मतलब जो लाइट की रे जो रे निकल रही है पैरेलल हो जा रही है। अब पैरेलल होने की सिचुएशन में कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। अब जब लाइट कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो आपका इमेज फॉर्म हो पाएगा। हमने पहले ही बताया था अगर हमारे इमेज को फॉर्म करना है तो हमारे लाइट को क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्ट, लाइट की रेज को इंटरसेक्ट होना पड़ेगा। जब लाइट की रे इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, अब इमेज के फॉर्मेशन में दिक्कत आ जाएगी। अब फॉर्म तो होगा लेकिन इतना बड़ा फॉर्म होगा कि हम उसको ऑब्जर्व में ऑब्जर्व करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाए। क्या लिखा गया है, द रे कंसीडर्ड हियर आर वन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अदर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। एक पैरेलल जा रही है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर जा रही है। ठीक है, ऑफ द मिरर, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ हाईली इन लार्ज, इसका इमेज जो होगा, जिसका रिजल्ट होगा, हाईली क्या होगा, इन लार्ज होगा, विच इज रियल एंड इन्वर्टेड एट इंफिनिटी, जो कि रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, लेकिन कहां पे होगा, इंफिनिटी पे कहीं बनेगा, हम देख ही नहीं पाएंगे, लेकिन ये है कि बहुत बड़ा बनेगा। समझ में आ रही बातें, क्लियर, किसी को कोई इशू, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट है आपका
अब की हमारा कोई ऑब्जेक्ट कहां से फोकस और पोल के बीच में हो जाए। अब ध्यान से देखो, ये हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। अभी तक हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे थे फोकस, अब इनके बीच में कहीं यहाँ कहीं बीच में रखना है हमको, मतलब मिरर के और नजदीक लगा ला के रख दिए हम। अभी तक फोकस पे थे, अब यहाँ कहीं रखे, अब यहाँ पे रखेंगे, फिर हमारे पास देखो क्या चांसेस बनेंगे। अगर हमने यहाँ पे रखे तो हमारे पास चांसेस है कि एक सेंटर से होके जाए ना, दूसरा सीधा पैरेलल हो जाए। जो पैरेलल होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन तो जिधर से गई उधर से आ जाएगी, लेकिन जो आपकी पैरेलल हुई वो क्या हो जाएगी, फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा हो गया भाई। ये फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। अब दोनों में डिफरेंस समझो। अब ये लाइट इधर आ गई, इधर से रिफ्लेक्ट हो गया। अभी देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इनका गैप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इनका गैप क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, द रे कंसीडर्ड हियर one going parallel to the principal axis and the other passing through the center of curvature of the mirror, the image formed here virtual and erect। हाँ, यहाँ पे इमेज कैसा फॉर्म होगा, वर्चुअल फॉर्म होगा और इरेक्ट फॉर्म होगा, एंड इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा फॉर्म हो जाएगा। बातें समझ में आई, क्लियर। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने कितने पॉइंट पढ़े, 6 पॉइंट के अप्रॉक्स हम लोगों ने इसके बारे में पढ़े। इसका एक शॉर्ट शॉर्ट विजन यहाँ पे है आपके सामने, इसको ध्यान से देखो ना, बहुत ध्यान से देखना, ये शॉर्ट टर्म है आपको याद करने का। ठीक, सबसे पहले क्या लिखा गया, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा आपका फिगर है, तीसरा पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसी से फॉर्म करके। ठीक है, कॉनकेव मिरर के। हाँ, अभी पोजीशन इमेज से आएंगे। अभी लेंथ वगैरह के बारे में हमने जो पढ़ाया पीछे, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियाई क्या होता है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। अभी हम उसको बताएंगे कैसे डिस्कस करना है सारी चीजें। ठीक है, तो अभी 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 जो इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारी इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, किस सिचुएशन में बनेगी, कितना बड़ा कितना छोटा, ये सारी चीजें। हाँ, सैंपल पेपर बिल्कुल देंगे आपको। ओके, तो चलिए इसको फटाफट एक बार रफली रिवाइंड करते हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, इन्फिनाइट पे होगा, तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। फर्स्ट पॉइंट देखो, उसके बाद फिगर देखो, फिर पोजीशन देखो, फिर नेचर ऑफ इमेज देखो। तो एट इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगा। कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डायमिनिश इन द साइज होगा, मतलब छोटा बन जाएगा। ठीक है, दूसरा बियॉन्ड द सेंटर होगा, बियॉन्ड द सेंटर होगा तो सेंटर और फोकस के बीच में बन जाएगा। अब बियॉन्ड द सेंटर होगा, सेंटर और फोकस में बीच में बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड होगा, डायमिनिश होगा, मतलब आपके ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहेगा। ठीक है, तीसरा, जब हम सेंटर पे आ जाएंगे तो सेंटर पे आने के बाद हमारा हमारा इमेज कहाँ, सेंटर पे आने पे सेंटर पर ही बनेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा ही बनेगा, रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट बनेगा। देन फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर हम क्या फोकस और सेंटर के बीच में आ गए, अब हमारा इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड द सेंटर हो जाएगा, मतलब सेंटर के पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन जाएगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन जाएगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, अगर हमारा क्या है, एट द प्रिंसिपल फोकस है, मतलब फोकस पे अगर हमारा पॉइंट रख दिया गया, इसकी इमेज कहां बन जाएगी, इनफाइनाइट पे बनेगी ना। एक्सट्रीमली मैग्निफाइड मतलब क्या बनना, क्या है आपको पता होगा कि जैसा बनेगा पैरेलल लाइन हो जाएगी, इस वजह से क्या एक्सट्रीमली मैग्निफाइड हो जाता है। और सिक्स पॉइंट है, जब हम पोल और फोकस के बीच में आ जाते हैं, ये क्या होता है, बिहाइंड द मिरर, मतलब बहुत आगे कहीं निकल जाता है। वर्चुअल इरेक्ट एंड द मैग्निफाइड, हम यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा रे का गैप क्या बढ़ता जाता है लगातार। क्लियर नाउ, ओके।
तो आज की क्लास हम लोग इसी पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल इसके आगे से। और आप लोग को जितना जितना पढ़ाया गया उसको रिवाइज करो, और थोड़ा सा जब हम पढ़ा रहे होते हैं आप लोग कंसंट्रेशन बनाया करो। हम देखते रहते हैं कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कुछ ये कर रहे हो, कुछ वो कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान दो ना, क्योंकि बोर्ड देना है। हाँ, नहीं, कैमरा होना और कैमरे पे कंसंट्रेट होना, डिस्प्ले पे कंसंट्रेट होना, वो मालूम चलता है कि आप कितना कंसंट्रेटेड हो। ओके, तो आप कंसंट्रेशन क्रिएट करो थोड़ा सा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही तो एकदम क्लियरली पूछो, बट आपको जितना पढ़ाया जाए उस चीज पे कंसंट्रेट भी, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना। 1 आवर 20 मिनट देना है, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। ओके, तो इतना टाइम अगर आप कंसंट्रेट हो जाओगे तो मेरे को जहां तक लगता है कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आपको मैक्सिमम चीजें याद हो जाएंगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। हाँ, हाँ, और इसमें भी आपको जितने भी मैंने फिगर बताए, फिगर आपको रफली अगर ट्राई करोगे, ब्रेन पे दिमाग में लगाओगे तो ये भी याद हो जाएंगे। नहीं समझ में आएगा तो हम फिर समझा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलते हैं, आज की क्लास एंड करते हैं इसी पे।